जय मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें जीव समाज के बारे में भी पढ़ा। कितने तरह के जीव होते हैं, संघी पंचेंद्रीय जीव कौन होते हैं, समूर्छन जीव कौन होते हैं, गर्वज और बाकी जो समूर्छन आदि जीवों में फर्क हमने समझा। और ये भी जाना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य कौन कौन जीव होते हैं, उनमें क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सब बातें सुन करके हमको अपनी योग्यता के ऊपर में विश्वास होने लगता है कि हम सब इस योग्य हैं कि हमें सम्यक दर्शन इसी पर्याय में प्राप्त हो सकता। तो वो थोड़ा सा अपन उस विषय को टच करते हुए ये पहले संपूर्ण रूप से सब तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति में हमारे लिए कोई भी बाधा मौजूद नहीं है। तो देखो अपन बात करते हैं। सर, इससे पहले हाँ। एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था। हाँ बोलिए। जो जीव अंडों के थ्रू जन्म लेते हैं, हम्म। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो गर्भज में ही आते हैं। अच्छा अच्छा। गर्भज में ही अच्छा। जो पोतज होते हैं, देखो अभी जैसे अंडज पोतज, उनमें क्या फर्क है। अब जैसे मनुष्य आदि हैं, ये कुछ जैसे जीव हैं जैसे सिंह आदि हैं, उनके ऊपर में जो झिल्ली वगैरह होती है, वो झिल्ली जो है थोड़ी समय बाद वो फट जाती है, समाप्त हो जाती है, वो निकल आते हैं वहां से बाहर से। तो उस तरह के जो पोतज जीव उनको पोतज कहते हैं। तो बाकी जो अंडस्थ है, अंडे भी जो है गर्भ में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो भी उसी की कैटेगरी है। तो पोतज भी गर्भज की कैटेगरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्भज के तीन हो गए: गर्भज हाँ और पोतक और अंडज। हाँ बराबर बराबर। देखो इसमें आपके धर्म जानिए में इसको विस्तार से लिखा होगा। चलिए अम्म, चलिए, क्लियर हो गया सर। चलिए ओके। तो आगे चलते हैं अपन। देखो अपन ने कल बात करी थी, तो मनुष्यों में भी समूचन जीव पाए जाते हैं जो लब्धि अपर्याप्त तक होते हैं। आर्यखंड की महिलाओं की कांख आदि विशिष्ट अंगों में इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। अब बात निकली ही है तो देव और नारकी के जन्म संबंधी बात भी करेंगे। उनमें उत्पाद जन्म होता है। स्वर्ग और नरकों में माता पिता द्वारा पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती। उनके उपाद के जन्म स्थान है, वहां एक अंतर्मूर्त में जीव पूर्ण वृद्धि सहित युवा ही जन्मता है। स्वर्गों में बाल बच्चे नहीं होते, वहां के जीवों के बाल भी नहीं और बच्चे भी नहीं होते। ऐसे भोग भूमि के जीवों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो भी ऐसे उनके जोड़े से पैदा होते हैं और जवान होते हैं, देखते देखते जवान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो मरण को प्राप्त एक साथ होते हैं। एक को जमाई आती है और एक को ठीक आती अ, है। हाँ छींक आती है। ठीक आती है। तो ये अपन ने पढ़ा था। तो तुम कहोगे कि हाश कितना अच्छा, हम तो दिन भर बच्चों की देखभाल करने में, उन्हें खिलाने पिलाने में, उनका अभ्यास होमवर्क लेने में पागल की भांति दौड़ धूप करते रहते हैं, इसलिए वहां स्वर्ग सुख कहते होंगे। हमारा पूरा दिन तो बच्चों को संभालने में और बालों को संवारने में ही चला जाता है ना। हम वास्तव में मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं। तो देखो अपन भी गौर से अगर देखें तो बाकी की जो पर्याय हैं, अभी एक देवगति को छोड़ दो, तो बाकी सब पर्यायों में उनके जो रूटीन्स हैं उनके कारण से भोजन आदि का इंतजाम करना, उनको भोजन के लिए जगह जगह ढूंढना,
कोई उन सब में ही उनका जीवन चला जाता है, और तरह तरह की आकुलताएं लगी रहती हैं। तीन गतियों के तो हम अपने को पता है। तो देव गति की जो बात है, देव गति में भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है सुख वहाँ? क्योंकि वहां उनके अंदर में लोभ कषाय की वृत्ति बहुत होती है। अब बोलोगे कि देव पर्याय में कैसे लोभ कषाय हुई? चार तरह की कषाय होती ना, क्रोध मान माया और लोभ। क्रोध की अधिकता किसमें होती है, कौन सी पर्याय में होती है? क्रोध की, नरक की, नारकी में। नारकियों में। और क्रोध मान, मान किसकी होती है? मनुष्यों में। मनुष्य में, मनुष्य में। क्रोध मान माया, माया किसमें है? हाँ, तिरंचों स्त्रियों में। में। हाँ। और लोभ कषाय बची तो वो देवों देवों में में। हो, हम्म। प्रमुखता से होती है। उनको किस बात का लोभ है? तो उसमें देखो, एक तो लोभ ये है कि ये जो मुझे सुख आदि मिले हैं देवगति के, ये निरंतर चलते रहे और मैं अमर रहूं, मैं कभी मरूं नहीं। तो जब उनका जो मंदार माला मुरझाती है, मृत्यु का समय निकट आता है, आयु तो लंबी होती है, तब वो बहुत, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो तो फूट फूट कर रोते हैं। और वो बहुत संक्लिष्ट परिणामों से मरण होता है, और मर करके एक इंद्रिय आदि जीव बनते हैं। और जो सम्यक दृष्टि देव है, तो सम्यक दृष्टि की तो जैसी परिणति कहीं भी किसी भी गति में ले आओ, उनको उस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इसी बात को लगे रहते हैं, होकर सुख में मग्न न भूलें, दुख में कभी न घबराओ। तो वहां उनको उस हिसाब से तो दुख नहीं है। लेकिन क्या है कि उनको भी ये तो पड़ी हुई है कि कब मैं संयम धारण करूं और कब हुई मुझे वो मोक्ष की प्राप्ति हो। दूसरा क्या है, देवों में एक दूसरे से लेकर के ईर्ष्या बहुत होती है उनको। जो महारिद्धि के धारक जो विमान वाले हैं, उनसे जो कम रिद्धि वाले जो हैं उनको बड़ी ईर्ष्या रहती है। तो इस तरह की उनकी जो परिणति होती है, उनके कारण आकुलताएं वहां भी निरंतर बनी रहती। इसलिए कहा कि कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो यहाँ वो अपन को मनुष्य पर्याय में तो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, त्रियंचों का भी दुख हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये तो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देते हैं। अब भले ही हमें नरक का ना दिखाई दे, देवों के ना दिखाई दे, लेकिन ये दो पर्याय तो हमारे समक्ष ही हैं, इनके बीच में हमारा जीवन बीतता है। तो अगर इससे हम अगर कोई लेसन ले लें कि भैया इस पर्याय में वास्तव में कहीं सुख है नहीं, चलो इतना तो एहसास हो रहा है, यह भी कुछ पर, कम नहीं है। पर हाँ सब जो चीज आपने उसमें ऊपर जो चौरासा जी ने लिखा है हाँ कि हमको अपने बच्चों का ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसमें हमारी जिंदगी जाती है। हाँ तो तिरंच भी जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं इंडिपेंडेंट, वो भी उनकी केयर करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 करते हैं वो तो। हम्म। अगर हाँ जैसे मुर्गी के अंडे हैं, तो जब तक मुर्गी का बच्चा नहीं जाएगा, जब तक पल नहीं जाता है, बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक वो पूरा केयर करते हैं वो उनके बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल, पशुओं में, पक्षियों में, बिल्लियों में, कुत्तों में, गाय में, भैंसों में, सब सभी में, में। सब में, सभी में। सब में ये चीज है, तो यही तो मोह की माया है। हाँ, ये मोह की मार। हम्म। तो देखो, हम तो दिन भर ये हो गया परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसमें इसी में जिंदगी चली जाए, और हमारी उम्र में जब बच्चे और बाल दोनों ही छोड़कर चले जाते हैं, तब उनकी याद में पूरा दिन बिताना पड़े। किसी भी संगी पंचेंद्रिय को सम्यक्त हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। है? जो क्वालिफिकेशन आपको बताए हैं, वो सारे क्वालिफिकेशन मिलने के बाद भी जीव को सम्यक दर्शन हो जाएगा जरूरी नहीं। हम जैसे संगी पंचेंद्रिय हैं, उच्च कुल में हमने जन्म भी लिया है, और हमारा ज्ञान का शोषण भी ऐसा है कि हम 3 बार सम्यक प्राप्त कर लें, इतना हमारे पास में ज्ञान का शोषण है। और हमारे आचरण भी बुरे नहीं है। तो वो सारी चीजें मिलने के बाद भी कुछ रह जाती है कसर, जो अपन पढ़ेंगे, जिसके कारण सम्यक तो नहीं हो पाता। तो किसी भी संगी पंचेंद्रिय को सम्यक्त हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है। क्योंकि कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। है ना? कषाय यही मंद बात। हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी कितने कितने हर एक पर्यूषण में कहीं कोई पंडित जी आते हैं, कहीं कोई महाराज का समागम होता है, वो सब ये कहते हैं कि भैया थोड़ा शास्त्राभ्यास किया करो, थोड़ा सा जो है वो स्वाध्याय किया करो, इसमें तुम्हारा भला है।
तो वो यहाँ पर भी एक महाराज आए थे, वो क्या कह रहे थे कि तुमसे अगर मैं पूजा के लिए कहूँ कि भैया 2 पूजन और बढ़ा दो, तो तुम 2 की जगह 4 बढ़ा दोगे। लेकिन अगर तुमसे कहूँ कि तुम 1 घंटे स्वाध्याय करो, तो तुमसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि हमें वो सब जो चीजों में उतना ना तो श्रद्धा है ना उतना धैर्य है। पूजन में तो कुछ मुंह से बोला करा, द्रव्य इधर उधर से पटके और चल दिया अपने, शॉर्टकट मार दिया साहब, ये पूजन नहीं करना तो अर्घ चढ़ा दिया, ये कुछ भी कर दिया। उसे हम रूटीन के तौर पर कर लेते हैं। लेकिन शास्त्राभ्यास जो है रूटीन पूर्वक नहीं होगा, कि खाली मात्र पढ़ लेने भर से स्वाध्याय होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। स्वाध्याय का अर्थ ही ये है कि जब उसमें स्व का अध्ययन किया जाता है, तभी स्वाध्याय शब्द जो सही मायने में चरितार्थ होता है। तो इसलिए, और वो ही परमावश्यक है। वो आपने स्वाध्याय के देखो दो दो मीनिंग है। एक तो स्वाध्याय नाम आपके षट आवश्यक में आता है, उसके अलावा वो एक तप भी है। वो तप भी छोटा मोटा तप नहीं है, ध्यान से जस्ट पहले वाला तप है वो। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। उस तप को छोड़ना नहीं। मनुष्य पर्याय में ही ये संभव है, तिर्यंचों में तो आपको इसका समागम मिलेगा नहीं, देवों में भी होता नहीं। तो ये यही एक पर्याय है जिसमें आपको सर्व तरह से मोक्ष का पुरुषार्थ करने का वातावरण मिला हुआ है। कषाय मंद हुए बिना, देखो शास्त्राभ्यास कौन कर सकता है? कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। जो कर रहे हैं वो भी उसमें से भाग खड़े होंगे, कहते साहब 1 घंटा जाता है, तो वो 1 घंटा हमारे जो सोशल विजिट का टाइम होता है, तो इसलिए साहब वो हमसे नहीं बनता। और अभी जाते हैं तो फिर उसमें कंसेशन ले लेते हैं, साहब आज मैं नहीं आऊंगा, कल भी नहीं आऊंगा, परसों देखता हूँ। हाँ, तो देखो कैसी कैसी जीवों की रुचि है। वो उनको मन नहीं होता जो शास्त्र के लिए श्रवण को, जरा सा उनको कोई मौका मिल जाए तो वो तुरंत शास्त्राभ्यास छोड़ देते हैं। जब हम नहीं हमको शास्त्र जो अध्ययन अध्ययन है वो नहीं पुसाता। क्यों? बोले साहब उसमें लोग बाग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हम बोर हो जाते हैं। और वहाँ कंपैरिजन हो जाता है कि साहब ये ज्यादा समझदार है, हम ज्यादा कम समझदार हैं। ऐसी बहुत सारी जो है उसमें लोग बहाने बना करके इससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धर्मानुराग रूपी बुद्धि हुए बिना जीव, और कषाय मंद हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। तीव्र कषाई जीवों को धर्मानुराग रूप परिणमन नहीं होते, उन्हें देवादिकों की श्रद्धा नहीं होती, आचार्यों का उपदेश सुनने की वृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। जो जीव अपना स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं, उसे सम्यक्त कैसे हो सकता है? अब देखो व्हाट्सएप के ऊपर में कई मुनियों के कोई प्रवचन आते हैं, कोई अच्छा सा कोई कोटेशन आता है, तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं कि हाँ ये अच्छा है, उसको उसके अंदर में फॉलो किए बिना उसको फॉरवर्ड तो कर देते हैं, वो हाँ ये कुछ अच्छा है, दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वो स्वयं उससे भीगे नहीं होते। उसमें क्या विषय वस्तु है उसको जाने बिना उनको लगा कि यहाँ जैन धर्म से संबंधित है, एक मुनि महाराज को फोटो दिख रहा है, इसको फॉरवर्ड करो। लेकिन वो फॉरवर्ड अगर स्वयं को ही करें, स्वयं ही उसका मर्म समझें, तो कल्याण हो जाए। तो इधर का उधर माल करते रहते हैं। तो उन्हें देवादिकों की श्रद्धा नहीं होती, आचार्यों का उपदेश सुनने की वृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। जो जीव अपना स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं, उसे सम्यक तो कैसे हो सकता है? अब देखो पूजन वगैरह में होता ना, तो आजकल बड़ी अच्छी अच्छी पूजन लिखी है। तो वहाँ अगर कोई पुराने लोग हैं तो वो उसमें से वो पूजन पिकअप करेंगे जो पुरानी लिखी हुई है, जिनमें घेवर बावर आदि जो सामग्री चढ़ाने वाली सामग्री उसके गुणगान किए गए होंगे, उनमें ज्यादा उनको अच्छा लगता है। या उसमें खाली तीर्थंकर के जो उनके इवेंट्स हुई होंगी, वो इवेंट्स में ज्यादा रुचि है। लेकिन अगर उनकी गुणों की बात है, कहीं बारह भावना का चिंतन है, या उनके विशेष जो उनके उपलब्धियां हैं उनकी चर्चा है, तो वो बोलते हैं कि ये तो मजा नहीं आता था। ये पूजन तो जो है वो एक जनरल जनरल पूजन है। इसमें जिस तीर्थंकर विशेष की हम पूजन कर रहे हैं, उसके जीवन चरित्र संबंधी बातें विशेष होना चाहिए। जो सामग्री हम चढ़ा रहे हैं उस सामग्री विशेष की चर्चा होना चाहिए। तो ऐसा करके वो उससे वास्तव में उस भाव से वंचित रह जाते हैं। उनकी पूजा क्या है? कि गुणों की पूजन ही तो मैं कर रहा हूँ ना। और गुण अगर जो है अच्छे दिए हुए हैं तो वही पूजा सार्थक है।
जो जीव अपना स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं, उसे सम्यक्त कैसे हो सकता। इस कारण संक्लेश परिणाम वाले तीव्र कषाई जीवों को सम्यक प्राप्ति की योग्यता नहीं होती। तुम पूछोगे कि नारकी जीवों में तो अशुभ लेशा होती है, उनमें तीव्र क्रोधादि परिणाम पाए जाते हैं, तो उन्हें मंद कषाई कैसे कह सकते हैं। मंद कषाई कहाँ कहा उन्होंने? उन्होंने ये ऊपर कहा है कि भाई दो बातें कही। एक तो ये कहा कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता। दूसरी बात उन्होंने कही कि सम्यक दर्शन होने वाला वो मंद कषाई होना चाहिए। तो बोले कि नरकों में तो मंद कषाई होने का सवाल ही नहीं, और वहां भी सम्यक दर्शन होता है, तो फिर ये आपकी बात सही कैसे है। तो देखो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। जो जिसने क्वेश्चन पूछा उन्होंने क्या पूछा, नारकी जीवों में तो अशुभ लेशा होती है, उनमें तीव्र क्रोधादि परिणाम पाए जाते हैं, तो उन्हें मंदकशाही कैसे कह सकते हैं। हाँ, स्वर्गों के देवों में तीन शुभ लेशा होती है, उन्हें तो हम मंदकशाही कह सकते हैं। है ना, ये क्वेश्चन है। एक सेकंड थोड़ा तेज करो, बहुत आवाज होती है। कम करो तो कम। हम्म। ठीक है, इसका वो देखना कहाँ। हाँ खोलो उसको। नहीं वो चला नहीं अभी, वो देखो उसका रिमोट का। तो देखो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि नरकों में मंदकशाई होते नहीं है, तो फिर वो कंडीशन कैसे फुलफिल होगी। तो उसको उन्होंने क्या जवाब दिया, देखो। नरकों में और स्वर्गों में अपने अपने नरक या स्वर्ग की लेशा पाई जाती है। देखो बहुत ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला कि मनुष्य लोक में मनुष्यों को जो लेशाएं पाई जाती हैं, वैसे छह लेशाएं पाई जाती हैं, लेकिन उनके जो लेवल हैं वो बहुत तीव्र नहीं होते। पशुओं में तिरंचों में भी जो लेशाएं होती हैं उनके भी लेवल होता है। नरकों की जो लेशा है से तीव्र क्रोध कषाय है, तो वो उनका लेवल है, नरक का एक लेवल है, स्वर्ग का एक लेवल है। उन लेवल से यानी उस बैकग्राउंड से कमी आने को ही मंद कषाय कहेंगे। स्वर्ग की अपेक्षा से वो कहेंगे, नरकों की अपेक्षा से नॉर्मल नारकी के जो परिणाम होते हैं उनसे तो घटा हुआ जो परिणाम है, वो उसकी अपेक्षा से मंद कषाय कहा है ना। तो इसलिए वहां पर अपेक्षाकृत बात है। तो नरकों में और स्वर्गों में अपने अपने नरक, अपने अपने नरक का मतलब क्या है कि कौन से नरक का जीव है, पहले नरक का है कि दूसरे नरक का है, उनके हिसाब से उसका बैकग्राउंड बना रहता है। सातवें के सातवां नरक में तो बहुत सबसे जो तीव्र हो सकता है ऐसा तीव्र लेशाएं, जो अशुभ लेशाओं का तीव्रतम परिणाम होता है। और ऊपर ऊपर जैसे छठवां पांचवा आदि उसमें कम होती चली जाती हैं। लेकिन वो जो उनका लेवल है, उस लेवल के कंपैरिजन में भी जिन जीवों का लेवल उनसे कम होता है नॉर्मल बैकग्राउंड से, उनको उस अपेक्षा से मंद कषाई कहा जाता है। अभी जैसे हमारे यहाँ है, मनुष्य लोक में है, तो मनुष्य लोक में जो किसी को क्रोध बहुत आता है, लेकिन सबको नहीं आता। तो आप जो देखेंगे, लेकिन वहां तक का भी जो लेवल है, मनुष्यों का जो लेवल है वो नारकियों के बराबर तो नहीं है। तो हमारा जो लेवल है उसमें भी उस लेवल से काफी नीचे जाने वाले जीव मंदकशाही कहे। तो नरकों में और स्वर्गों में अपने अपने नरक या स्वर्ग की लेशा पाई जाती है। एक एक लेशा में तो असंख्यात लोक प्रमाण इतने स्थान होते हैं। अपन ने ये विषय बहुत विस्तार से पढ़ा था, लेशाओं वाला। जी तो हाँ जी। जैसे मैं आपको कृष्ण लेशिया की बात करूं, तो कृष्ण लेशिया से लेकर के कृष्ण नील कापोत ये होते ना, तो कृष्ण और नील कषाय के बीच में इतने सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं कि आपको तुरंत ही जो नील कषाय नहीं आ जाएगी, या नील से तुरंत कषाय जो है वो कृष्ण नहीं हो जाएगी, उसके बीच में बहुत सारे अनंत जो है पॉइंट्स आएंगे।
तो इसलिए वो कहलाएगा वो भी कृष्ण कषाय वाला जीव। अनगिनत होंगे जिनमें एक पॉइंट कम होगा, जिसमें दो पॉइंट कम होंगे, किसी में तीन पॉइंट कम, ऐसे अनंत पॉइंट कम होने के बाद भी वो कृष्ण लेखा की रेंज में ही बने रहेंगे। इस तरह से सभी लेशाओं के ऊपर लगा लें। जैसे हम और आपके जो परिणाम है वो कैसे हैं, हम छहों लेशा के धारी हो सकते हैं। लेकिन हो सकते हैं का मतलब ये नहीं कि हैं ही। कभी हमारी कोई सी कषाय बलवती कोई हो जाती, कोई सी लेशा आ जाती, कभी कोई दूसरी लेशा आ जाती, ये सब हम धारण कर सकते हैं, सारे प्रोविजंस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। लेकिन जो जीव सतमार्ग पर चलने वाले हैं, उनको जो ऊपर की जो शुभ लेशा हैं उनमें से कोई लेशा के कुछ परिणाम होते हैं। अब मान लो शुभ लेशा भी शुरू हो गई, पीत लेशा शुरू हो गई, तो पीत लेशा में भी आपकी पीत लेशा, मेरी पीत लेशा, उनमें भी बहुत फर्क हो सकता है। जैसे मैंने मिथ्या दृष्टि के बारे में बताया कि भाई मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं 1,000 सीढ़ी अगर उसकी मानता हूँ मिथ्यात्व से सम्यक के बीच में, तो मैं पहली सीट पे खड़ा हूँ, आप दूसरी पे हो सकते हो, आप तीसरी पे हो सकते हो। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ सभी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। उसी तरह का रूल इन लेशाओं के बारे में होता है कि वो अशुभ लेशा हो या शुभ लेशा हो, उनमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक एक लेशा में तो असंख्यात लोक प्रमाण इतने स्थान होते हैं। जब मंद कषाई कहते हैं तब उस जीव के पूर्व परिणामों की अपेक्षा से उसके कषाय मंद हो जाते हैं, ऐसा समझना है। देखो मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊं। मैंने एक बार आपको बताया था कि जब जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो इस किताब में ही आया है, पिछली में आया था कि वो संश्लेषित परिणामों से होता है। आपको ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी जो है डिग्री मिलने वाली है, तीर्थंकर बनने वाले हैं, और आप बोल रहे हो संश्लेषित परिणामों से तीर्थंकर का बंद होता है। तो वो संश्लेषित परिणाम का अर्थ क्या है कि उस जीव के जिस लेवल के भाव चल रहे थे उससे थोड़ा सा नीचे आने को संश्लेषित कहा। ऐसा नहीं कि वो जो अशुभ में चला गया। वहां संश्लेषित का अर्थ क्या है कि उस लेवल से थोड़ा नीचे आने की वजह से उस जीव को तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हुआ। जिसे अज्ञानी जीव तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध होने में उतने उतने दिन तक उतनी आयु भी लंबी होती है। वैसे सबकी नहीं होती, महावीर स्वामी एक्सेप्शन थे। तो उतने समय तक संसार में रुकना पड़ता है, जबकि वो जो भाव चल रहे थे अगर वो भाव चलते रहते तो सेकंडों में मोक्ष हो जाता। इसलिए उनको संश्लेषित परिणाम कहा जाता है। तो यह संश्लेषित का अर्थ आपको समझ में आया होगा। जो मेरे एवरेज परिणाम होते हैं गतियों की अपेक्षा से, उनके मुकाबले में उनसे कम हो जाना वो सारा संश्लेषित परिणाम में आता है, उच्च कोटि के भाव चल रहे हो तो जब मंद कषाई कहते हैं तब उस जीव के पूर्व परिणामों की अपेक्षा से उसके कषाय मंद हो जाते हैं, ऐसा समझना। मनुष्य और तिर्यंचों में चौथे गुण स्थान तक तो छहों लेशाएं पाई जाती है ना। तिरंज भी चौथे गुण स्थान तक हो सकते हैं ना, समय दृष्टि हो सकते हैं, पांच पांच तक भी जा सकते हैं। परंतु प्रथमोपम सम्यक्त होने से पहले उन्हें नियम से पीत पद्म या शुक्ल लेशारूप मंद कषाय में ही सम्यक्त प्राप्त होता है, अशुभ लेशा में नहीं होता है। तो आपको एक अभी अपन देखेंगे कि जो जो उसकी आवश्य योग्यताएं हैं सम्यक प्राप्ति की, वो सब उस जीव को जब सम्यक प्राप्त होने लगता है तो उसको वो सारी चीजें, सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आईएएस पास कर लिया, अब उसको जो है वो कलेक्टर बनाया गया। वो कलेक्टर बनाया गया तो अब वो बोलेगा साहब मुझे कलेक्टर बना रहे हैं और मुझे क्या क्या लेके आना है घर से, टेबल लाऊंगी, कुर्सी लाऊं, या और कुछ वो छड़ी बड़ी लाऊं, या अपना राइटिंग पैड लाऊं, क्या लाना है, या कार लाना। बोले आपको कुछ नहीं लाना है। जब डिक्लेयर हो गया कि आपको कलेक्टर बनाया जाता है तो सारी फैसिलिटी आपको अपने आप ही अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर मेरा भवितव्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने का आ गया है, तो मुझे सारी जो जो सामग्री है उस योग्य वो स्वतः ही प्रकट होगी। क्या सामग्री होगी ये सब अपन चर्चा करना है ना। जो जो सामग्री आने वाली है वो सामग्री वही होगी जो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो क्या बताया उन्होंने
मनुष्यों और तिर्यंचों में चौथे गुण स्थान तक तो छहों लेशाएं पाई जाती हैं, परंतु प्रथमोपसम सम्यक्त होने से पहले उन्हें नियम से पीत पद्म या शुक्ल लेशारूप मंद कषाय में ही सम्यक प्राप्त होता है, अशुभ लेशा में नहीं। तो बहुत फटाक से बढ़िया। मेरी जो है, क्या क्या लेशा आ गई मेरी, जो अभी मैं कृष्ण नील कापोत में से हट करके पीत पद्म लेशा में से कोई लेशा के परिणाम हो गए, सिग्नल आ गया कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बोले अभी ठहरो, अभी तो और सिग्नल आने वाले। तो क्या सिग्नल आया अगला, सम्यक की प्राप्ति जागृत अवस्था में होती है, नींद में नहीं। मतलब मैं पूरी तरह से अलर्ट हो गया। जागृत अवस्था में भी साकार ज्ञानोपयोग वाले को होगी, निराकार दर्शनोपयोग वाले को सम्यक का प्रारंभ नहीं होगा। है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग मैंने आपको बताया था, उसी की चर्चा भी आगे आएगी। किसी को उपशम सम्यक के काल में बाद में दर्शनोपयोग हो सकता है। बोले क्या चाहिए हमें, जो सम्यक प्राप्ति की जो शर्तें हैं उसमें क्या है, जागृत अवस्था हो और ज्ञानोपयोग वाली कंडीशन हो। ज्ञानोपयोग क्या है, दर्शनोपयोग में तो खाली सामान्य अवलोकन वाली अवस्था होती, सब देख लिया, कमरे में घुसे बोले साहब यहाँ तो बहुत सामान रखा। लेकिन ज्ञानोपयोग वाले को तुरंत नजर पड़ेगी यहाँ चार व्यक्ति खड़े हुए हैं, यहाँ इतने इतने बॉक्स रखे हुए हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये लाइट जल रही है, ये पूरा उसको ज्ञान होगा। साकार, इसी को साकार बोलते हैं, ज्ञान की अवस्था को, क्योंकि उसमें वस्तुओं के आकार आदि भी सब समझ में आते हैं, इसलिए ज्ञान को साकार उपयोग कहा। दर्शन उपयोग वाला जो है वह बाद में आता है। जागृत अवस्था में भी साकार ज्ञानोपयोग वाले को होगी, क्या होगी, सम्यक दर्शन। निराकार दर्शनोपयोग वाले को सम्यक का प्रारंभ नहीं होगा। किसी को उपशम सम्यक के काल में बाद में दर्शनोपयोग हो सकता है। देखो, हमारा जो सामान्य जो जीव है उनको ये अलग अलग होता है, पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है, जबकि जो केवल ज्ञानी होता है उनको जो दोनों चीजें साथ बनी रहती हैं, उनका दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग साथ साथ बने रहते हैं। अब ज्ञानोपयोग को और अच्छे बताते हैं, ज्ञानोपयोग को सर साकार एक कहते मिनट, हैं। एक हाँ, मिनट। ये लास्ट में लिखा है किसी को उपसम सम्यक्त के बाद बाद में दर्शन उपयोग हो सकता है, तो हाँ। उस स्थिति में क्या होता है? क्या अंदर की स्थिति आवाज होती है? अच्छा, आपका मतलब वो जो सामान्य अवलोकन है वो किस चीज का होता हाँ हाँ। है ना। तो देखो, पहली बात तो क्या है कि जब ज्ञानोपयोग होगा उस जीव को, तो ज्ञानोपयोग का मैं आपको पहले बताता हूँ। तो ज्ञानोपयोग में उस जीव का जो है पूर्ण अलर्टनेस के साथ में उसको जो अपने जो भाव हैं, वो भाव जो है वो उसके साकार होने लगेंगे। साकार होने लगेंगे उनका मतलब आकार ऐसा नहीं जो जो पौद्गलिक आकार है वो नहीं, लेकिन जैसे हम्म। कहते हैं कि उनके सपने सपने साकार होने लगे, सपनों ने आकार विशुद्ध लेना शुरू कर दिया। विशुद्धता बढ़ जाएगी भाव में। हाँ, उनके जो भाव हैं, जैसे भावों में मैं चिंतन कर रहा हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस तरह की आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणों की खान हूँ, तो ये जब मैं चिंतन करता हूँ तो वैसे वैसे वो दशाएं मुझे सामने दिखाई देने लगती हैं, उनका मुझे पूरा आभास होने लगता है। तो ये जो आभास होना है उसका मतलब प्रत्यक्ष जैसा, जैसे सामने मूर्ति देख रहे हैं, तो मूर्ति को देखना वो साकार अवस्था है, या अपने ही गुणों से भरा हुआ अपने आप को देख पाता हूँ, तो वो साकार अवस्था है। और जब मैं वो साकार अवस्था जब समय दर्शन होने के कुछ समय निकल जाता है, उसके बाद उसका खाली एहसास बना रहता है। तो वो जो एहसास है वो दर्शनोपयोग में आता अच्छा अच्छा। ओके। है। निराकार दर्शनोपयोग वाले को सम्यक का प्रारंभ नहीं होगा। अब ये बोला ना, किसी को उपशम सम्यक के काल में बाद में दर्शनोपयोग हो सकता है, क्योंकि उस समय तो दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं, वहां तो साक्षात की बात है, सीधा सीधा कि मैं किन दौर से होकर गुजर रहा हूँ, मैं किस भेद विज्ञान से होकर गुजर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा के किस स्वरूप से होकर गुजर रहा हूँ, वो आत्मा की संपूर्ण अवस्थाएं मेरे ख्याल में आती हैं। और वो जो उसी इसलिए कहा जाता है कि उस काल में जीव अपनी आत्मा को स्पर्श कर लेता है, अर्थात शुद्धोपयोग की दशा प्रकट होती है। लेकिन बाद के काल में वो शुद्धोपयोग रहता है, तो वो इतना रह जाता है कि उसको एहसास रहता है कि मैंने ऐसा आत्मा का साक्षात्कार किया था।
वो दर्शनोपयोग में आता ठीक है। है। ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है, और दर्शनोपयोग को निराकार कहते हैं क्योंकि उसमें मात्र सामान्य अवलोकन अर्थात प्रतिभास होता। पदार्थों के विशेषों को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। सुनना अब इस बात को ध्यान से। पदार्थों के विशेषों को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। जैसे सुगंध को जाना, इस बात को कहना हो तो हम कहेंगे कि ज्ञान सुगंधाकार हुआ है कि साहब मैं तो उसमें बिल्कुल रम गया साहब, क्या मधुर, क्या उसकी सुगंध थी, ओ मैं तो बिल्कुल सुगंधाकार हो गया, पूरा सुगंध मुझ में बस गई, मैं सुगंध में रम गया। ये जो शब्द अपन बोलते हैं ना, उसका अर्थ क्या है कि मेरा जो ज्ञान है उसमें संपूर्ण रूप से छा गया। वो संपूर्ण रूप से छा जाना ही वास्तव में वो ज्ञानाकार होना है। पदार्थों को के विशेषों को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। देखो आगे लिखा है, जैसे सुगंध को जाना, इस बात को कहना हो तो हम कहेंगे कि ज्ञान सुगंधाकार हुआ। इसमें आकार का अर्थ आकृति या शेप नहीं है। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की चर्चा हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में विस्तार से की थी। अभी आपको अगर कुछ और विषय समझना है तो कल मैं आपको उसमें से पढ़ के सुनाऊँ। ठीक है। तो ये जो आकृति है, जैसे ये मैंने कहा ना, जैसे पुद्गल की आकृतियां होती हैं, वो आकृतियों की बात नहीं है। मतलब वो एहसास हो जाना कि हो मैं तो ऐसा ऐसा जीव हूँ, आत्मा, आत्म द्रव्य हूँ, गुणों से भरा हुआ हूँ, मैं पर पदार्थों से भिन्न हूँ। ये सब बातों का फीलिंग जो आती है, ऐसा अनुभव जब आता है तो ज्ञान ज्ञानाकार हुआ, इस बात को कहा जाता है। ये भी क्या है इसमें, जैसे बोला ना ज्ञान ज्ञेयकार हो जाता है। ज्ञाता ज्ञाता दृष्टि है सर। हाँ वो देखो, ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है। ज्ञेय कौन है? जिस समय समय दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ उस समय मुझे कुर्सी टेबल का को जानना है क्या? वो तो विशुद्धता है, आत्मा की विशुद्धता का गुण है। उस समय मैं ही ज्ञेय हूँ और मैं हम्म। ही ज्ञाता हूँ, नहीं है ना? ज्ञाता हूँ। क्योंकि देखो जीव द्रव्य में ये विशेषता है जो और द्रव्यों में नहीं, कि मैं ज्ञेय भी हूँ, मैं ज्ञाता भी। तो जो ज्ञायक बन करके स्वयं को ज्ञाता ज्ञेय के रूप में जानता है, वो स्थिति सम्यक दर्शन के समय होती है। और बाद के जो ध्यान आदि चलते हैं उसमें भी ऐसी स्थिति बनती है। मनोयोग, वचन योग या काय योग में से किसी भी योग वाले जीव को प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होगी। तो योगों का भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस समय तुम्हें दर्शन प्राप्त होने वाला है, उस समय मेरा 3 योग में से कोई ना कोई योग तो रहता ही है, एक योग हमेशा रहता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसमें घबराने की बात नहीं है कि साहब मेरा योग अगर काय योग चल रहा है तो उसको बदल के जल्दी से मनोयोग कर लूं, या वचन योग चल रहा है तो मनोयोग कर लूं, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बोल रहे हैं उनमें से कोई भी योग चलने दो, किसी भी निमित्त से वो आत्मा के जो परिस्पंदन है वो चल रहे हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको उन्हीं में से किसी के माध्यम से, उन्हीं की अवस्था में से आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो मनोयोग, वचन योग या काय योग में से किसी भी योग वाले जीव को प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होगी। उपरोक्त 5 लब्धि पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक हो, है। उन्होंने सब चीज बता दी। अब क्या कौन कौन सी जो 5 लब्धियां ऊपर बताई ना, क्षोभक्षम लब्धि आदि जो 5 लब्धियां बताई, उन लब्धियों का अभी अपन और विवरण पढ़ेंगे। कोई पूछते हैं कि हमें कितनी लब्धियां प्राप्त हैं। हम अनेक सालों से शास्त्र स्वाध्याय करते आए हैं, हमें 4 लब्धि तो है ना, है। हाँ बोले करण लब्धि नहीं है, बाकी तो हमने जो 4 लब्धि लेके जेब में रखी हुई है, तो कभी भी निकाल के उनका उपयोग कर लेंगे। तो बोल रहे हैं देखो, जीव 4 लब्धि में ही क्यों संतुष्ट हो रहा है? अभव्य जीव को भी अनंत बार प्रायोग्य लब्धि तक 4 लब्धि प्राप्त हो सकती है, समझा? यदि भव्य जीव भी
प्रायोग्य लब्धि तक आकर करण लब्धि में नहीं जाएंगे, आत्म सन्मुख पुरुषार्थ नहीं होगा, तो उन्हें भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा और महानता जब तक भाषित नहीं होगी, तब तक इन तत्वों को सुनकर, याद कर और धारणा में रखकर भी कोई फायदा नहीं है। उस रूप परिणमन होगा तो ही कार्य होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, वो सारे शास्त्र बिल्कुल मेरे जैसे उंगलियों पर हैं। आप बोलो साहब ज्ञानानंद में क्या लिखा है, बोलो कि आप रत्नकरण शापकाचार में क्या लिखा है, तो मैं आपको पेज नंबर सहित बता दूं, फलाने पेज पर ये लिखा है, इसमें ये प्रकरण लिखा है, मोक्ष मार्ग के मोक्ष शास्त्र के फलाने अध्याय में ये लिखा है, और सब बता दूं आपको, एकदम निष्णात हो जाओ। तो आप बोलोगे कि इसको तो सब कुछ हो गया, देशना लब्धि भी आ गई, इसको बाकी की विशुद्ध लब्धि आदि भी आ गई, सब कुछ समझ रहा है, आचरण भी अच्छे हैं, तो अब इसको तो वो हो ही जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अब बाकी लब्धि लाने की जरूरत नहीं, चित्तकरण लब्धि में बैठा और काम हो गया। लेकिन वो कितने भी काल पूर्वक किया गया वो मेरा प्रयत्न वास्तव में करण लब्धि में चला जाएगा, लेकर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके विपरीत जो जीव, अब जैसे वो सिंह का जीव था जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो आप बोलोगे साहब उसको चार लब्धियां पहले से होंगी, और देशना लब्धि मिलते ही उसका काम हो गया, और वही करण लब्धि हो गई, तो वो साथ में लेके घूम रहा था वो अपनी पूंछ में लपेट कर। हाँ? ऐसे वो लब्धियां थोड़ी साथ रहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन लब्धियों को लब्धि कहेंगे कब? खाली उनका जानकारी में रहना, उनको याद करना, वो लब्धियां नहीं। तो लब्धि किसे कहेंगे? लब्धि का नाम नाम दिया उन्होंने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा और महानता जब तक भाषित नहीं होगी, तब तक इन तत्वों को सुनकर, याद कर और धारणा में रखकर भी कोई फायदा नहीं। तो उसको फायदा कैसे हुआ उस सिंह के जीव को? क्योंकि वो एक अंतर मुहूर्त में खटाखट वो सारी रिद्धियां लाइन अप हो जाती, और तुरंत ही करण करण लब्धि के भाव बन जाते हैं, क्योंकि ये सारा ही पांचों लब्धियां एक अंतर मुहूर्त में ही घटित हो जाती। असली वैल्यू कब की है उसकी? जब वो करण लब्धि के साथ में वो सशक्त रूप से प्रकट होती हैं, तभी वो पांचों लब्धियां आई कहा जाता। आप पहले से उसकी प्रैक्टिस करो तो उसको कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो चरितार्थ तभी होंगी जब वो करण लब्धि के साथ में हो करके प्रकट होती। जैसे आप वहां जाते हो ना हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने आपके जो है सारे वो करवाए टेस्ट, पर दूसरे में गए तो दूसरा कह रहा है कि बस आप ये टेस्ट करवा के आओ, बोले अभी तो करवाए थे उस हॉस्पिटल में, बोले नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल काम नहीं मानते हमारा, कोई अलग है। तीसरे में जाओगे तो वो अपने टेस्ट करवाए, तो वो आपने पहले करवाया वो कार्यकारी नहीं हुए। इसी तरह से ये जो आपने सब कुछ कर लिया है ये बेकार तो नहीं जाता, लेकिन वो एक्चुअल में जब वो करण लब्धि के साथ में जब वो घटित होता है, रिफ्रेश होकर के होता है, और उसमें आत्मानुभूति जुड़ के आती है, अपना स्वरूप साथ में जुड़ता है, तभी वो एक अंतर्मुहूर्त में पूरा खेल हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब करण अवधि के समय होने के समय जो जीव के विशुद्ध भाव होते हैं, तो उस समय ही ये चारों लब्धियों के लेवल के विशुद्ध के भाव वहां प्रेजेंट होना चाहिए और होते हैं, वाह, तभी बहुत सम्यक बढ़िया, दर्शन होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही, यही बात। देखो ने लिखा भी है, इनमें एक एक लब्धि का काल अंतर मुहूर्त है, और सबका मिलकर काल भी एक अंतर मुहूर्त है। इसका यस, मतलब वो क्या हुआ? क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो गया, समराइज हो गया है। हाँ, कटा कटा अंतर मुहूर्त का मतलब क्या है यार? विद इन 48 मिनट का एक बड़ा अंतर मुहूर्त होता है, उसके बीच में जो 1 मिनट का हुआ वो भी अंतर मुहूर्त हुआ, 2 मिनट का वो भी अंतर मुहूर्त हुआ। ऐसा करके करते वो एक ही अंतर मुहूर्त में सारा घटित होता है, खटाखट होता चला जाता। क्यों? क्यों हो जाता है? क्योंकि ये मेन उसमें जो रिक्वायरमेंट था वो क्या है? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा और महानता का भाषण हो जाना। वो जैसे ही भाषित होता है बाकी सब क्लियर हो जाता है सीधा।
अब देखो, तत्व जिज्ञासा, आत्मा को जानने की तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, तब विशुद्धि भी वृद्धिंगत होती चली जाती है। क्या करना है मुझे? जैसा वो कल भी मैंने प्रवचन सुना था, परसों भी सुना था, और वो साहब मैंने पर्यूषण पर्व में तो गजब कर दिया। जितने मुनियों के प्रवचन आते सब सुने मैं। तो बोले आपको एक आध याद है क्या कुछ? थोड़ा बहुत याद है साहब, लेकिन बहुत बढ़िया था साहब। तो बढ़िया था तो वो तो ऐसा हो गया कि आपने जो कुछ खाया और उसका आपको टेस्ट बना रहा है, हाँ बढ़िया था, लेकिन क्या खाया था ये भी भूल गए कि साहब जो भी खाया था वो था बढ़िया। तो उससे काम चलने वाला नहीं। यहाँ तो बोल रहे हैं तत्व जिसे आप बार बार जानने की इच्छा होगी ना, वो रेफर करेगा किताबों को, या मेरे को ये शंका आ रही है, किसी से पूछेगा, कि किताबें टटोलेगा, कहीं और से बात करेगा। तो कौन है वो जिसको तत्व अन्वेषण की जिज्ञासा हुई है, उसमें बहुत रुचि ले रहा है, तो उसका क्या फायदा होगा? कि जब आप जो उनके अर्थ ढूंढने के लिए, या मैंने ऐसा पढ़ा था ये मुझे शंका आ रही है, तो आप पूरा अपना कंसंट्रेशन उसमें ही लगा दोगे। संसार की चीजों में मन कम लगेगा, वो जैसे तैसे निपटाओगे, और इसमें ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि ये मेरी बात है, हमारी बात है। तो तत्व जिज्ञासा, आत्मा को जानने की तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, तब विशुद्धि भी वृद्धिंगत होती चली जाती है। आप देखो, आप इसमें ट्राई करते रहोगे ना, तो आपको स्वयं ही ज्ञान होने लगेगा। बहुत सारी चीजों का अपने आप ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि आपने गहराई से खोजने की कोशिश की। उस समय देशना सुनकर, या पूर्व में सुनी हुई देशना को, जिनेन्द्र कथित तत्वों को विचार में लेता है। यार मैंने वहां सुना था ऐसा, एक बार प्रवचन में ऐसी बात आई थी। तो इसको कैसे रिलेट करूं? अब करो ना निर्णय, चिंतन करो ना, आपको सब उसका पूरा वो मिल जाएगा। हाँ हाँ, एक बार ऐसा सुना था। तो इस कवि जैसे ये सीबी जन साहब कल पूछ रहे थे कि वो आप जो अपर्याप्त जीव हैं, और उनका जो है वो कितना जो काल होता है, और जो बाकी के क्षुद्र जीव जो पर्याप्त हैं उनका काल कितना होता है। तो ये सारी जो चीजें जिज्ञासाएं कहाँ से आती हैं? जब आप उसमें पूरे इन्वॉल्व हो गए, तभी आपको वो जिज्ञासाएं आएंगी। और जब उनको आप ढूंढने बैठोगे किताब में, तो 10 नई चीजें मालूम पड़ेंगी। हाँ, तो अपना जीवन को, बहुत थोड़ा जीवन शेष है, उसमें मेजॉरिटी का काम यही करना है। तो सब छूट जाने वाला है इस पर्याय के साथ में, साथ यही जाने वाला है। सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ तब भी ये जो संस्कार हैं, धार्मिक संस्कार हैं, या अपने को धार्मिक चर्चाओं के माध्यम से जो जो हमने जानकारी ली वो कैरी फॉरवर्ड होगी। इसलिए इस काम को छोड़ना, उस समय देशना सुनकर, या पूर्व में सुनी हुई देशना को, जिनेन्द्र कथित तत्वों को विचार में लेता है, तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है, तब ये चारों ही लब्धियां एक साथ होती हैं। इसीलिए देशना तो पूर्व भाव की भी हो सकती है। इसकी अधिकाधिक चर्चा देशना लब्धि के प्रकरण में भविष्य में करेंगे। हाँ? ये बहुत वो बड़ा जो कंफ्यूजन था। ये बहुत बड़ा हाँ कंफ्यूजन था मेरे को देशना लब्धि का। जी। तो अभी क्लियर हो गया। मैं ये सोचता था कि जब पंच मुझे पांचों लब्धियां जब होती हैं, हाँ उस समय अगर जीव सिंह का जीव तो ठीक है, उसको देशना मिली उस समय, मुनि महाराज आ गए वहां पर। मगर जो बाकी जीव है जिनको सम्यक दर्शन होता है, तो वो देशना कहाँ से आती है? तो इसका मतलब यहाँ क्लैरिफाई कर दिया, ये पूर्ण भव की और इस भव की पूर्ण देशना भी उस समय अगर भाव में आती है, तो वो देशना लब्धि का काम करती है। बिल्कुल। आप देखो, वो जो नारकी जीव है जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है, वो जब वो जैसे ही उसको वहां जन्म लेता है नरक में, और उसको सैकड़ों बिच्छुओं के डसने जैसा दर्द होता है, वेदना होती है, तो उस समय वो दो बातें सोचता है, वो अवधि ज्ञान से। एक तो मैं यहाँ क्यों जन्म लिया, मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ, मैं पहले क्या था, मैं पहले क्या करता था। और वहां उसको वो देशना भी याद आती है कि मेरे को फला फला ने ऐसा कहा था उस टाइम में, कि संसार में अनंत दुख हैं, को दूर करने के लिए स्वाग को जानो, वो भी उसे याद आता। तो वो देशना होगी, है ना। जाति स्मरण होता है लोगों को कि मैं पूर्व भव में ये था, और वो दीक्षित हो जाते। तो इसलिए ये जो देशना से लब्धि है, देशना लब्धि का और प्रलापन पढ़ेंगे विशेष तौर से, तो आपको क्लियर अभी हो ही गया, और भी अच्छा आगे से आएगा।
तो देखो, जो देशना अपने आप ही मिलती है। वो सिंह के जीव को जरूरी नहीं कि उस टाइम जो देशना मिली उसी के कारण हुआ, वो पूर्व में भी उसको देशना मिली होगी। ऐसा है। तुम कहोगे कि टाइम हो गया, हाँ 2-4 मिनट है। तुम कहोगे कि बस तत्व जिज्ञासा हुई, तत्व सुने, याद किए और हो गई आत्मानुभूति, कुछ करना धरना तो रहा नहीं। है ना? इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, कि बोल रहे हैं कि आपने ये बात कही कि तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, तो हमने कर ली, तत्व जिज्ञासा हुई, हमने तत्व सुने, याद कर लिए, अब करवाओ आत्मानुभूति। या कुछ करना धरना नहीं रहा, तो द्रव्यान योग जानकर ही हमारा काम हो गया। आत्मा के बारे में जान लिया, तत्व सुन लिए, बस काम हो गया। करणान योग नहीं जाने तो भी हो जाएगा ना, चरणान योग की अभी जरूरत ही नहीं। देखो, जीव ने आज तक कुछ क्रिया करके ही धर्म होगा ऐसा माना था। क्या ये पूरा उस पढ़ने के बाद उसको क्या लगा कि हमको ये करना है? तो बोल रहे हैं कि पहले उसने क्या सोचा था, पहले ये सोचा था कि ये जो क्रियाएं करता हूँ, बाह्य क्रियाएं, कि मैंने जो है भगवान का अभिषेक कर दिया, 3-4 पूजन पढ़ डाली, या शास्त्र में से कोई भी शास्त्र उठाया, 4-5 लाइनें पढ़ ली, किसी को दान दे दिया, तो ये सब क्रियाओं से पहले मेरा कार्य हो जाएगा ऐसा माना था। तो बोल रहे हैं, जीव ने आज तक कुछ क्रिया करके ही धर्म होगा ऐसा माना था। अब क्रिया से कुछ नहीं होगा सुन करके क्रियाएं छोड़ना चाहता है ना? अब तो वो कहता है ना मुझे प्रथमान योग पढ़ना, ना मुझे करणान योग चरणान योग पढ़ना है, मेरा काम तो हो गया है, द्रव्यान योग से आत्मा का स्वरूप मैंने पढ़ लिया, खत्म हो गया काम, अब करवाओ मुझे आत्मानुभूति। तो बोल रहे हैं, अब वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना। उसमें भी इसके पर की कर्तृत्व बुद्धि तो कायम ही रही। क्या कर्तृत्व बुद्धि? क्योंकि मैं कर सकता हूँ, परंतु अब नहीं करूंगा ऐसा मानता है। बाह्य क्रियाएं पहले मैं कर सकता था, और अभी उसको छोड़ सकता हूँ, तो कर्तव्य बुद्धि हो गई ना, अब उनको छोड़ दूंगा। तो कर्तव्य बुद्धि पर को करने का जो भाव है, वो कर्तव्य बुद्धि तो वैसे ही बनी रही, उनको करना और छोड़ना। उसमें भी इसके पर की कर्तृत्व बुद्धि तो कायम ही रही, क्योंकि मैं कर सकता हूँ परंतु अब नहीं करूंगा ऐसा मानता है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य में देव गुरु शास्त्र विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रिया मानकर इसने अपनी कारण विपरीतता कायम रखी है। देखो, हमको कंफ्यूजन कैसे हो जाता है कि शास्त्रों की जो भाषा होती है उसमें एट ए टाइम एक बात कही जाती है, दूसरे टाइम में दूसरी बात कही जाएगी। तो जहां ये बात चल रही थी, अभी अपन ने पढ़ के निपटे ना, क्या बताया कि देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, शास्त्रों का श्रवण होना चाहिए, और आचरण जो है वो नैतिक आचरण होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। दिन रात इसमें ध्यान लगाना चाहिए, तत्वों का निर्णय करना, चिंतन करना चाहिए। तो हमने उसमें वो जो बाह्य जो चीजें थी, देवशास्त्र गुरु का जो है वो हमको विशेष बहुमान करना है, उनकी आरती आदि करना, तो वो क्रियाएं तो हम तुरंत से पकड़ लेते हैं। उन क्रियाओं का मैं करता हो सकता हूँ, या उनमें से सेलेक्टिव कृत क्रियाओं का हो सकता हूँ, कुछ को मैं छोड़ सकता हूँ, कुछ को नहीं छोड़ सकता, ये भ्रम मेरा बना रहता है। जैसा अभी तो आपने कहा था, लेकिन वो किस अपेक्षा से बात कही थी कि सम्यक दर्शन जिन जीव को होता है उनको देवसात गुरु का सच्चा स्वरूप समझ में आता है, वह उनके पीछे पड़ने की बात नहीं है। तो वो जो भी डायलॉग कहे जाते हैं वो किस नए से कहे जा रहे हैं, उसको समझना भी एक आर्ट है। तो ये हो गया। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य में देव गुरु शास्त्र विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रिया मानकर इसने अपनी कारण विपरीतता कायम रखी है। यहाँ हमारा विषय करणान योग द्वारा 5 लब्धि समझने का है। तथापि जो जीव सम्यक प्राप्त करता है उसके आचरण में चरणान योग के कथन अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है। समझना, उसका लौकिक जीवन भी सदाचार और नैतिकता से युक्त होता है। वह अष्टमूल गुण का धारक होता है, अर्थात 5 उदंबर फल और मांस मधु मध्य मधु का त्यागी होता है, उसके सप्त व्यसनाधिक नहीं होते।
स्वच्छंद जीवन तथा हिंसादि क्रूर परिणाम उसके नहीं रहते। वह अभक्ष्य भक्षण का त्यागी और अन्याय अनीति का त्यागी सहज में ही होता है ना। द्रव्यानुग योग के अनुसार वह तत्व विचार करता है। वर्तमान योग पढ़कर वो संसार से भयभीत होता है। तीर्थंकर आदि पुरुषों के चरित्र पढ़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है। और कर्णान योग के कथन अनुसार कर्मों की अवस्थाएं सहज स्वयमेव होती हैं। जीव तो तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मूर्त में सम्यक सहज प्राप्त हो जाता है। ये आपको खाली बताया गया है कि जब आप सम्यक धारण अब वो होने वाला होगा तो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी सम्यक धारण करने से पूर्व और सम्यक दर्शन करते समय और उसके पश्चात। ये तीनों घटनाओं का आपको विस्तार से बताया जाए। समय की प्राप्ति के लिए पात्रता कैसी होती है, इसकी चर्चा हमने कर्णानियोग परिचय के पुस्तक में विस्तार से देखी थी। अब यहाँ हमारा विषय है प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की प्रक्रिया। इसमें जीव के परिणाम तथा कर्मों की अवस्था के वर्णन द्वारा हम सम्यक्त होने के पूर्व होने वाली 5 लब्धियों का स्वरूप देखने जा रहे हैं। अब हम क्रमशः एक एक लब्धि का स्वरूप कल से देखना प्रारंभ। ठीक है सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सार है सभी ग्रंथों का, इसलिए इसको छोड़ना मत। कभी किसी का कोई प्रोग्राम बनता है 8 से 9 का, बिल्कुल मत छोड़ना कि इसमें ये बहुत काम की चीज आने वाली है। चलिए साहब, समय हो गया। दिनवाणी स्तुति कौन करेगा? संजय प्रकाश। बधाई। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है इसको भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिरवाड़ी माता की जय। कार्य